Sir, how much capital is required to earn decent money to fulfill 6 members family requirements? बाप रे। तो यार वो ट्रेडिंग से अगर आप 6 लोगों के पेट भरना चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा आप ट्रेडिंग करो। क्यों पता है? जब आपका ट्रेड स्टॉप लॉस लगने जाएगा, आप क्या सोचे बताए? भाई यार, 6 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे हाथ में। ये स्टॉप लॉस गया तो क्या होगा? ये महीने का खर्चा कैसे निकलेगा? और प्रॉफिट जाने जाए तो तुरंत बुक कर लेता हूँ, मुझे घर खर्च निकालना है। देखो, एक सिंपल लाइन बता देता हूँ। ये मे बी आपको अजीब लगेगा, बट दिस इज द ट्रूथ। द ट्रूथ इज, अगर आप ट्रेडिंग से ये सोचकर ट्रेड करोगे कि मुझे या उन पैसों से आपको अपने बेसिक खर्चे निकालने हैं, ट्रेडिंग के पैसों से अगर आप अपने बेसिक खर्चे निकालने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रस्ट मी गाइस, आप हमेशा लॉस करोगे। बिकॉज बेसिक खर्चों को अपने प्राइमरी इनकम सोर्स से कमाया जाता है, क्योंकि प्राइमरी इनकम सोर्स स्टेबल होता है। बेसिक नीड्स जो होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, मतलब रेंट हो गया, खाना हो गया, लाइट बिल हो गया, ये ये चीज़ें मस्ट है। रोटी कपड़ा मकान मस्ट है। तो अपना जो भी नॉर्मल इनकम है, यहाँ से वो स्टेबिलिटी देता है ट्रेडिंग। एंड फिर ट्रेडिंग को एज अ सेकेंड इनकम सोर्स बनाओ। ये मैं किन को बोल रहा हूँ? ये जो नए लोग हैं उनको बोल रहा हूँ, ये जो बिगिनर्स है उनको रहो। अब देखो क्या होता है, 5-6 साल बाद आपके पास कैपिटल ही इतना बड़ा बन जाता है, आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा बन जाता है कि आप कितना भी विड्रॉ करते जाओ, आपको फर्क नहीं पड़ेगा और आपके उससे खर्चे निकल जाएंगे। मैंने जब बीटीसी थोड़ा जिस टाइम अच्छा हाई लगाया था 68-70-69,000 का, मैंने उस टाइम बाकी सारे कॉइन्स भी थोड़ा अच्छा खासा ऊपर थे, मैंने उस टाइम कुछ प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मैंने सोचा मे बी एक पुल बैक आ सकता है, जो कि अभी हुआ, आपने देखा एक डिप आ सकता है। उस डिप में मैं री इन्वेस्ट कर दूंगा और उस पैसों को निकाल के मैंने एक स्पोर्ट्स कार खरीदी। तो अब मैं जो है ये डिप बाय कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम पे सोच रहा हूँ करूँ, बट एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा हूँ। क्योंकि कल का जो था, कल एकदम बहुत शार्प मूव आया, कल ही बाय करना था, बट कल दिन में ही शार्प मूव आ गया। बट दैट इज हाउ इट वर्क्स। बट मेरा जो जर्नी है वो, मैं आपके 5-6 साल आगे हूँ। लेकिन अब अभी आप शुरू, क्योंकि मैंने वो सारे बेसिक चीज़ें सब कुछ सरपास कर दिए। लेकिन अगर अभी आप शुरू कर रहे हो, या आपको 6 महीना 8 महीना साल हो गया है, या स्टिल अ लर्नर, स्टिल इन लर्निंग पीरियड, मेक श्योर करो आपके पास 2-3 साल की बैकअप रहे, सेविंग्स रहे या फिर इनकम रहे। एंड ट्रेडिंग को ऐसा समझो कि ट्रेडिंग से जो भी पैसा बनेगा, उस पैसों से सिर्फ शौक पूरे करो। या तो शौक पूरे करो या तो इन्वेस्टमेंट्स करो, बट बेसिक खर्च के लिए दूसरा इनकम सोर्स होना चाहिए। अगर आपका बेसिक खर्च ट्रेडिंग से आ रहा है, यू कैन नेवर मेक मनी, बिकॉज योर इमोशन विल बी, ये लॉस और मेरा आज का खाना नहीं खा पाऊंगा, ये लॉस और मैं आज इस महीने का ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, ये लॉस और मैं मेरे बेसिक चीजें नहीं खरीद पाऊंगा। तो वो इमोशन ही आपको ट्रेड करने नहीं देता। बट आपके पास कोई खर्च ही नहीं है। मान लो आपके पास अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000 है, आप प्रॉफिट भी करते हो, लेकिन उस प्रॉफिट का आपको कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि आपका दूसरा जो आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, वो इनकम आपका बेसिक खर्चा निकालता है। तो जो प्रेशर होता है ना, वो जीरो होता है। लॉस करो या प्रॉफिट करो, प्रेशर इज जीरो। सो वो जीरो प्रेशर ही आपको प्रॉफिट बनाता है। ट्रस्ट मी कि आपको जब ये प्रेशर जीरो होगा, आपको ही नहीं पता चलेगा कि आप कब ट्रेडिंग से इतना पैसा बना रहे होंगे जितना आपका जॉब और बिजनेस भी आपको पूरे साल में नहीं दे पा रहा होगा। अगर ट्रेडिंग में दिन का उतना कमाना है जितना आप अपनी जॉब या बिजनेस से एक साल में कमा रहे हो, अगर उसको एक दिन में कमाना है, उसके लिए ये प्रोसेस होना चाहिए कि आप दिमाग में डालो ही मत कि मुझे साल का एक दिन में कमाना है। तो ये साइकोलॉजी है।